हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला गर्भधारण करती है तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, और प्रेग्नेंट होने पे ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिनको देख करके हम समझ पाए कि ये महिला गर्भवती है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि कोई भी महिला गर्भवती हो जाती है या फिर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको सबसे पहला लक्षण क्या होता है, या फिर उनके शरीर में ऐसे क्या बदलाव आते हैं जिससे कि एक जो महिला है वो समझ पाए, उसके हस्बैंड समझ पाए या उसके घर वाले समझ पाए। जिससे कि होता क्या है, जब भी ये खुशखबरी हमें पता लगती है तो घर वाले काफी केयर करने लगते हैं, हर चीज से, खिलाने पिलाने से, रेस्ट से, डॉक्टर के पास ले जाना, ऐसी कई सारी चीजें होती है जो अधिकतर महिलाओं के साथ में होती है। तो जब भी कोई भी महिला गर्भधारण करती है तो सबसे पहला उसका पीरियड मिस होता है। पीरियड मिस होने के बाद में 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद जब हम जांच करते हैं तो आपको जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसमें 2 लाइनें देखने को मिलती है। 2 लाइनों का मतलब होता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आपने गर्भधारण कर लिया है। इसके बाद में दूसरा लक्षण आता है, कई महिलाओं को पीरियड के 8-10 दिन पहले या पीरियड सेम डेट पे स्पॉटिंग होती है, या कई बार जैसे हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो गया तो प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में हल्की फुल्की स्पॉटिंग होना एक नॉर्मल सी बात होती है। मुझे कई सारी महिलाओं के कमेंट्स आते हैं, मैडम मेरी 2 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, मुझे ब्लीडिंग चालू हो गई, एक एक दो दो बूंद ब्लड आ रहा है, तो क्या ये कोई खतरे वाली बात है? तो वैसे तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, पर अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपने जहां भी, जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उनसे एक बार जाके मिल ले, ताकि ये क्लियर हो पाए कि आपका बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। कई सारे केस ऐसे रहते हैं कि बच्चा सुरक्षित रहता है, कभी कभी बच्चादानी का मुंह थोड़ा लूज पड़ जाता है, या आप हेवी वर्कआउट कर लेते हैं, या फिर आप कोई ऐसी दवाई का इंटेक कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग या थोड़ी बहुत मात्रा में ब्लड आ जाता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं रहती है। बट कई बार ये सिग्नल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मिस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बच्चा खराब हो गया, जिसके कारण भी महिला को ब्लड चालू होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि आपको ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। अब इसके बाद में और क्या लक्षण होंगे, तो जैसे ही आपका पीरियड मिस होगा तो कुछ दिनों के बाद में, यानी कि 10-15 दिन के बाद में आपका जी मचलने लगेगा, मतली जैसा लगेगा, मतलब ऐसा फील तो होगा कि उल्टी जैसा मन हो रहा है पर उल्टियां नहीं हो रही। तो ये भी प्रेगनेंसी का एक शुरुआती लक्षण होता है, जिसके द्वारा हम अच्छे से समझ पाते हैं कि हमें प्रेग्नेंट हो गए हैं। कई सारी महिलाओं को ये जो उल्टी की समस्या है 3 महीने के बाद ठीक हो जाती है, फिर नहीं होती। पर कई सारी महिलाएं ऐसी रहती है जिनकी बॉडी काफी सेंसिटिव रहती है, उनको पूरे 9 महीने तक उल्टियां होती है। तो वो सभी के बॉडी पे डिपेंड करता है, सबका शरीर अलग अलग रहता है। और कोई महिला ऐसी भी होती है जिनको पूरी प्रेगनेंसी में, पूरे 9 महीने में एक उल्टी भी नहीं होती है। ऐसी किस्मत वाली लेडी से बहुत कम होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में चाहे कोई भी फीमेल हो, बहुत ही सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो जो प्रेगनेंसी के एंड के दिन रहते हैं उसमें तो महिलाओं के दिन एक एक दिन, एक एक साल के बराबर निकलते हैं। तो ये जो एक एक्सपीरियंस है ये काफी अच्छा भी होता है, और जो महिला इस दौर से गुजर रही है उसको एक खुशी भी रहती है आने वाले बच्चे के लिए। पर जो रातों की नींद चली जाती है, पेट में दर्द रहता है, सूजन आ जाती है, कभी बीपी बढ़ रहा है, कभी सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है महिलाओं को। तो थोड़ा डील करना मुश्किल होता है, बट वो करना ही पड़ता है। तो एक ये भी मेन लक्षण रहता है कि ही महिला गर्भधारण करती है तो उसको उल्टियां चालू हो जाती है। इसके बाद में जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी के दिन बढ़ने लगते हैं, जैसे 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो हमें यूरिन बार बार आने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इसके कारण किडनी जल्दी जल्दी फिल्टर करती है, उसके कारण हमें पेशाब बार बार लगती है। ऐसा लगता है कि हर 15-20 मिनट में हमें जाना पड़ेगा, या हर आधे घंटे में यूरिन पास करना पड़ेगा। तो ये भी एक मेन लक्षण रहता है प्रेग्नेंट होने के बाद में।
इसके बाद में पेट के निचले हिस्से में कई बार दर्द होता है, हल्का फुल्का होता है, कई बार तेज भी होता है। तो इस दर्द को लेकर के बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआत में हमारी जो यूट्रस है वो काफी छोटी रहती है। जब बच्चा उसके अंदर आ जाता है फिर उसको फैलना चालू होती है, यानी कि वो बड़ी होने लगती है, बच्चे का आकार उसके अंदर समाना है। तो फिर वो जैसे ही बड़ी होती है तो उसमें खिंचाव आता है। तो इसके कारण हमें एक दर्द महसूस होता है, जो कि एक नॉर्मल होता है। कई बार अगर ये दर्द ज्यादा मात्रा में होता है तो फिर आपको इसके लिए ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। इसके बाद में और लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे ही हमें कंसीव होता है, बच्चा हमारे पेट में आके चिपक जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो हमारे ब्रेस्ट में पेन होने लगता है। कई सारी महिलाओं के ब्रेस्ट तो एकदम टाइट हो जाते हैं, पत्थर जैसे होने लगते हैं। किसी को तो इतना ज्यादा पेन होता है कि उठने बैठने में चलने में भी बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। पर ये दर्द समय के साथ में अपने आप ठीक हो जाता है, इसका कोई इलाज लेने की जरूरत नहीं रहती। कई सारी महिलाओं की जो निप्पल रहती है उसके आसपास का कलर एकदम डार्क हो जाता है, किसी का डार्क था तो उसका लाइट हो जाता है। तो ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में ही शामिल है। इसके बाद में आपको अजीब अजीब सी स्मेल आना, जैसे कि जो चीजें हमें पहले पसंद थी वो अभी अचानक से उनसे नफरत जैसे होने लगता है, या बड़ी बेकार दिखती है। कोई चीज की स्मेल इतनी गंदी आने लगती है कि बस हमें जी घबराने लगता है उसकी स्मेल से। इसके बाद में अचानक से चक्कर आना, कई सारी महिलाओं को तो बेहोशी तक आने लगती है। कंसीव होने के बाद में हमारी बॉडी में ब्लड का लेवल डाउन होता है, या किसी को ब्लड की कमी हो रही है, तो उस कारण जैसे हम बैठे हुए जमीन पर अचानक से खड़े हो रहे हैं बहुत देर के बाद में, या फिर हम लेटे हैं और फिर हम अचानक से उठ के बैठ रहे हैं, तो ऐसे में आंखों के सामने अंधेरा छाना, सिर भारी होना, चक्कर आना, ये सभी शुरुआती ही लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के। इसके बाद में बहुत ज्यादा थकावट फील होना या अनकंफर्टेबल सा फील होना, ये सब लक्षण हमारी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं रहती है। समय के साथ ये सारे लक्षण अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, और कोई लक्षण ऐसा होता है जो परमानेंट है तो उसके लिए डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि दवाइयां देते हैं, जिनको लेने से इन लक्षणों को कम किया जा सकता है और आप अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आपका पीरियड मिस होता है तो सबसे पहले आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइनें आते हैं, तो फिर उसके बाद में आपको अपने जो भी नियरेस्ट गायनिक रहती है उनसे जाके मिलना चाहिए। तो डॉक्टर से जब आप जाके मिलेंगे तो आपका एनसी प्रोफाइल होगा। उसके बाद में कुछ वैक्सीनेशंस भी होते हैं जो कि जरूरी रहते हैं, पर वो आपकी हेल्थ एंड आपकी मेडिकल हिस्ट्री पर डिपेंड करते हैं कि कौन कौन से वैक्सीनेशन आपके करने पड़ेंगे। आपका अल्ट्रासाउंड होगा, जो कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड टीवीएस किया जाता है, यानी कि वेजाइना के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि अच्छे से ये क्लियरिटी हो पाए कि आपका बच्चा कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है, और आपकी यूट्रस में कोई इशू या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे जाके कोई समस्या तो नहीं आएगी। ये सारी चीजें हमारा जो प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड होता है उसके द्वारा हमें पता लग जाती है। तो हमें जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो भी हमें इलाज की जरूरत रहती है। और अगर मान लो किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो ये सारे लक्षण देख के आप समझ सकते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और अगर आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है तो समय रहते आप मेडिकल एबॉर्शन भी करा सकते हैं, यानी कि दवाइयों के द्वारा भी एबॉर्शन हो सकता है। हर चीज के लिए सफाई की या सर्जिकल एबॉर्शन की जरूरत नहीं रहती। पर अगर आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने से ऊपर की हो गई तो फिर इसमें दवाइयां अच्छे से काम नहीं करती है, फिर आपको सर्जिकल प्रोसीजर को अपनाना पड़ता है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है, आपको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बस पीरियड मिस हो रहा है और लक्षण कुछ भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रखना है तो इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है और आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते, तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे समझ पाते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ।